वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का। ये चैप्टर का नाम है दर्शन निरूपणम। ये चैप्टर जो है पदार्थ चैप्टर के साथ सिलेबस में दिया है, पदार्थ एंड दर्शन निरूपणम ऐसा पूर्ण फुल चैप्टर है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में जो है, बहुत सारे बुक्स में दर्शन अलग पढ़ाया है और पदार्थ अलग पढ़ाया है। तो हम भी ऐसे ही दर्शन अलग पढ़ने वाले हैं। अभी दर्शन से जो है 15 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो 15 मार्क्स के कब आएंगे? एक एसीक्यू तो फिक्स आता ही है दर्शन के ऊपर, तो वो तो फिक्स है, यानी कि 5 मार्क तो फिक्स है दर्शन के ऊपर। लेकिन एक एलएक्यू जो है 3 टॉपिक्स में से पूछा जाता है। एक तो ये पदार्थ पे से, या फिर दर्शन में से, या फिर आयुर्वेद निरूपणम। ये 3 टॉपिक जो है, फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपणम, ये 3 टॉपिक्स के जो है ये 10 मार्क वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें जो है दर्शन से भी पूछा जा सकता है, और उसमें से पूछा यानी कि 15 मार्क का जो है पूरा दर्शन में पूछा जाता है। एक एलएक्यू और एक एसीक्यू। लेकिन एलएक्यू जो है फिक्स आने का चांस नहीं है, एसीक्यू फिक्स आता ही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि दर्शन जो है बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत मुश्किल चैप्टर है ऐसे लगता है। लेकिन वो जो है लेंदी को ही मैंने बहुत इजी करके आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही करके आपको इसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारी सीरीज़ है पदार्थ विज्ञान की। तो इसमें जो है हम आज के वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में जो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ ना, वो चीज़ें जो है दर्शन का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये चीज़ें जो है मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो कॉमन आपको लिख के आनी ही है। ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आगे आपको कैसा क्वेश्चन आता है, डिफाइन दर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शन, और कोई तो एक दर्शन जैसे कि संख्या दर्शन, ऐसे दर्शन जो है इंडिविजुअल पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें कॉमन हर एक कोई भी पूछने दो, लेकिन डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन कॉमन ही होता है। और ये ओरिजिन भी हम देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी एक एक इंडिविजुअल दर्शन को हम बाद में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो दर्शन मतलब होता है फिलॉसॉफी। फिलॉसॉफी मतलब क्या होता है? अभी आपने सुना ही होगा कि फिलॉसॉफी मतलब अलग अलग लोग जो है अलग अलग फिलॉसॉफी देते हैं। तो क्या होता है फिलॉसॉफी का मीनिंग? ये होता है कि आइडियाज़ एंड बिलीव्स। अभी किसी की आइडिया है, किसी का कुछ बिलीव है, रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, रिलेटेड टू रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया की सच्चाई है उसके रिलेटेड किसी का क्या बिलीफ है, किसको क्या मानता है, कौन क्या मानता है वर्ल्ड के रिलेटेड, वो जो है फिलॉसफी में बताया हुआ होता है। तो उसी को जो है हम दर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कुछ जो है संत महात्मा क्या बोलते हैं कि अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। कुछ लोगों का जो है ये रियलिटी लगता है। कुछ लोगों को यह लगता है कि ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपको जो है मोक्ष मिलेगा, ऐसे लगता है, भक्ति मोक्ष मिलेगा। अभी अलग अलग लोगों को ऐसे अलग अलग लगता है, तो वो चीज़ें जो है उन्होंने अपने अपने फिलॉसफी के अंदर लिख दी। तो उसको ही हम जो है दर्शन बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं। तो आयुर्वेदा में इसकी डेफिनेशन क्या है, और निरुक्ति भी आप यही लिख सकते हो, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अभी इसका मीनिंग क्या है? द पर्सपेक्टिव थ्रू विच थिंग्स आर सीन। अभी कोई चीज़ें जो है देख रहा है किसी के पर्सपेक्टिव से। अभी समझो किसी कोई संत है, वो संत बोल रहा है कि कर्म के वजह से हमको जो है फल मिलता है। तो वो जो है एक पर्सपेक्टिव है वो संत का। तो पर्सपेक्टिव से जो दिख रहा है उसको हम दर्शन देखते हैं, यानी कि फिलोसॉफीज को ही जो हम इधर पे दर्शन बोलते हैं। ये बस आयुर्वेदिक श्लोक का है, डेफिनेशन है। तो ये हमने देखा। फिर दूसरा पॉइंट है ओरिजिन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दर्शन। ये जो है एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये एम के पॉइंट है सिलेबस कॉपी में, इसीलिए बताता हूँ ओरिजिन कहाँ से हुआ दर्शन, ये कंसेप्ट का। अभी जो है लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस क्या क्या पढ़े कि दुख यानी कि मिजरीज, दुख क्यों होता है हमको, उसका कॉज क्या है, और उसका सोल्यूशन क्या है कि हमको दुख हो ही ना, ऐसा कुछ उसका है क्या। तो वो लोगों को क्वेश्चन पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा कि प्राइमरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है, ये नेचर हमारा किस बेसिस पे चल रहा है, पाप कर्म, पाप पुण्य के हिसाब से चल रहा है, या फिर ईश्वर की भक्ति के हिसाब से चल रहा है, या फिर क्यों मतलब ये बेसिक नेचर क्या है वो हम जानने के लिए। अभी हम जैसे पढ़ते हैं ना, हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं कि वर्ल्ड कैसे चलता है, हम अपने हिसाब से कैसे उसको ये करें। तो वो जो है वही बोला है कि प्राइमरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है, उन लोगों को जानना था। अब ये बर्थ एंड डेथ क्यों होती है हर बार, कोई बरता है, कोई बर्थ हुई है तो फिर उसकी डेथ होती है, डेथ हुई है तो बाद में उसकी फिर से बर्थ होती है। तो ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन लोगों के सामने गिरा हुआ था। उसके बाद में मोक्ष क्या होता है। अब ये जो
बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल है उससे एग्जिट करना मोक्ष होता है। तो वो कैसे अटेन करा जाए, वो कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, वो भी लोगों को क्वेश्चन पड़ा था। इन सब चीज़ों की वजह से जो है अलग अलग लोगों ने जो है फ्रीडम खुद को मिलने के लिए, दुख से फ्रीडम मिलने के लिए अलग लोगों ने जो है फिलोसफीज़ लिखी। तो ये ऐसे जो है फिलोसफीज़ की जो है शुरुआत हुई, यानी कि ओरिजिन हुआ। और इम्पोर्टेंस इसका क्या है, इसमें जो है अलग अलग लोगों ने उनके विचार मांडे हैं, उन चीज़ें बताई है, यही इसका इम्पोर्टेंस है। आप कुछ भी इसमें लिख के आ सकते हो कि हमको जो नॉलेज मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, आप इसे लिख के आ सकते हो, लेकिन पूछा नहीं जाता है इतना। फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ये आपको हर क्वेश्चन में पढ़ना ही पड़ता है। दर्शन का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो है तीन तीन टाइप्स के दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। ये दो मेन टाइप्स के दर्शन हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑथर्स ने जो है आस्तिक नास्तिक दर्शन भी बोला है। तो आप जो है मेंशन करके आ सकते हो, ये जो है आस्तिक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन है, और ये आस्तिक नास्तिक दर्शन है। लेकिन कुछ कुछ ऑथर्स के हिसाब से सिर्फ आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन ही होती है, ये नहीं होता है कुछ कुछ ऑथर्स के हिसाब से। तो आस्तिक दर्शन को जो है वैदिक दर्शन भी बोलते हैं, और ये क्यों बोलते हैं आपको बताऊंगा। और इसको जो है अवैदिक बोलते हैं। अभी आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और ये तीनों का ये देखेंगे। इसका श्लोक है आस्ति ईश्वर आस्ति परलोक। इसमें क्या बोला है कि बिलीव्स इन ईश्वर, ये ईश्वर यानी कि गॉड के अंदर जो है बिलीव करते हैं आस्तिक दर्शन। फिर बिलीव्स इन परलोक, परलोक यानी कि अदर वर्ल्ड, दूसरा जो वर्ल्ड है, समझो कि स्वर्ग है, नरक है, ऐसे जो अलग जो वर्ल्ड्स है, इनमें जो है बिलीव करते हैं। तो ये जो है अस्थि ईश्वर यानी कि ईश्वर है, परलोक है, इस पे जो है ये बिलीव करते हैं। फिर ये जो है नास्तिको वेद निंदक, ये जो है वेद वेद क्या होते हैं, हमारे जो वेदास है पुराने टाइम में लिखे हुए, ये वेदा के ऊपर जो है बिलीव करते हैं, इसीलिए इनको वैदिक दर्शन बोलते हैं। लेकिन ये जो है बिलीव नहीं करते, इसको अवैदिक दर्शन बोलते हैं। तो ये लोग जो है गॉड पर बिलीव नहीं करते, नाम में ही लिखा है इनके नास्तिक है। ये नास्तिक लोग जो है गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं, और ये परलोक पर भी बिलीव नहीं करते हैं कि अदर वर्ल्ड होता है, ऐसा कुछ मानते भी नहीं है। तो ये हुआ आस्तिक और नास्तिक में डिफरेंस। अभी कुछ लोग जो है अलग अलग होते हैं, ये भी सेम हुए उनके जैसे, वो नास्तिक ही होते हैं। और ये जो है एक्सेप्ट करते हैं वेदास को, जो भी हमारे यजुर्वेद आयुर्वेदा, ये जो वेद है पुराने ज़माने के, ये इनको एक्सेप्ट करते हैं आस्तिक दर्शन वाले। लेकिन नास्तिक दर्शन वाले और आस्तिक नास्तिक दर्शन वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो है ये मोक्ष यानी कि लिबरेशन, अभी मैंने बोला कि डेथ और बर्थ और जो डेथ है, इनकी जो चाल साइकिल है कि हर कोई आदमी जो है बर्थ होता है, डेथ होता है, बर्थ डेथ होता ही रहता है। लेकिन इससे एग्जिट जो लेता है उसको हम मोक्ष बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लिबरेशन बोलते हैं। उसको जो है ये बिलीव करता है, कौन, आस्तिक दर्शन, ये जो है उसमें बिलीव करता है। लेकिन ये जो नास्तिक दर्शन है ये इस पे बिलीव नहीं करता है। क्यों बिलीव नहीं करता है, तो ये जो है नास्तिक लोग हैं। लेकिन इसको आस्तिक नास्तिक ये दर्शन को क्यों बोला है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आस्तिक दर्शन जैसी ये बिलीव करते हैं, बिलीव इन मोक्ष और लिबरेशन, लिबरेशन में जो है ये बिलीव करते हैं, इसीलिए इनको जो है ये बोलते हैं आस्तिक नास्तिक दर्शन में बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आस्तिक और नास्तिक ये मेन दो टाइप्स है, लेकिन कुछ ऑथर्स ने तीन बोले हैं, तो ये आपको स्पेशल मेंशन एग्जाम में करना है। बस इतना याद रखना है कि इनको नास्तिक आस्तिक नास्तिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मोक्ष पे ये बिलीव करते हैं, तो इसको थोड़ा तो आस्तिक का पार्ट है, थोड़े तो आस्तिक है, भगवान में मानते हैं, भगवान में तो नहीं लेकिन मोक्ष में मानते हैं, इसीलिए हमको इसको जो है आस्तिक नास्तिक दर्शन बोलते हैं। फिर अभी जो है हम इनके इन्यूमरेशन देखेंगे कि आस्तिक दर्शन कितने हैं, नास्तिक कितने हैं, आस्तिक नास्तिक कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आस्तिक दर्शन जो बिलीव करते हैं। ये जो 6 हमारे सिलेबस में है, अभी टोटल कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन आप जो है एग्जाम में पूछा गया तो 6 लिख के आ सकते हो। सबसे पहला है संख्या दर्शन। संख्या दर्शन जो है कपिला महर्षि ने लिखा हुआ है, कपिला महर्षि यानी कि एक संत थे जिन्होंने लिखा है, या फिर फिलोसोफर थे। दूसरा है योग दर्शन। अभी योगा से हमको पता है कौन याद आता है, पतंजलि बाबा याद आते हैं, रामदेव बाबा। तो पतंजलि अब लिखना है, पतंजलि महर्षि ने ये लिखा है। फिर न्याय दर्शन, न्याय दर्शन जो है अक्षपाद गौतम इन्होंने लिखा है। फिर वैशेषिक दर्शन, ये जो है महर्षि कनद इन्होंने लिखा है। फिर पूर्व मीमांसा दर्शन, ये जो है जैमिनी महर्षि ने लिखा है। फिर उत्तर मीमांसा यानी कि, और उसको ही हम वेदांत दर्शन बोलते हैं। आप कोई भी नाम याद करो, उसको जो है बादरायण ने लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अभी आप कैसे भी जो है ये जो है सारे के सारे जो दर्शन है, इनको और इनको ऑथर्स को याद रखना है, क्योंकि जो सारे ये जो क्लासिफिकेशन है ये हर क्वेश्चन में आप लिख के आने वाले हो। तो आपको जो है ये बाय हार्ट होना चाहिए, पूरा नाम इनके ऑथर के और ये।
फिर उसके बाद में जो है नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन में हम तीनों एक बार पढ़ने वाले हैं। बस इसमें जो है चार्वाक जो है नास्तिक दर्शन में प्योर नास्तिक दर्शन है, और बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो है आस्तिक नास्तिक है। तो इतना याद रखना है। और इनको जो है दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, नास्तिक दर्शन के ही है, लेकिन आपको बस एक मेंशन करने के लिए बताया। चार्वाक दर्शन जो है बृहस्पति ने लिखा हुआ है, और बुद्ध दर्शन जो है गौतम बुद्ध इन्होंने लिखा है। फिर जैन यानी जो है महावीर ने ही लिखा है जैन दर्शन। तो टोटल जो है हमने देखे 6 आस्तिक दर्शन देखे, उनके ऑथर्स देखे, 1 नास्तिक दर्शन देखा, 2 आस्तिक नास्तिक दर्शन देखे, बुद्ध और जैन। अभी आपको जो है क्या भी खोना है, लेकिन आपको जो है ये कैसे भी ट्रिक्स लगाओ, क्या भी लगाओ, आपको ये बाय हार्ट होनी चाहिए। इनके जो नाम है वो नाम, और इनके जो है जो महर्षि है जिन्होंने इसको लिखा है, प्रपोज किया है, उनके नाम आपको याद करने हैं। तो आज वीडियो हम इतना ही देखने वाले हैं। अभी क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन जब तक जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आपको जो है सारे के सारे जो दर्शन चैप्टर के क्वेश्चन है उनके ऊपर आपको लिख के आना है। लेकिन उसके बाद में एक क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि एक एक दर्शन, जैसे कि एक संख्या दर्शन कोई दिया जाता है या फिर एक बुद्ध दर्शन कोई दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन करो करके बोलता है। तो एक एक दर्शन को जो है हम बाद में देखने वाले हैं, इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में। तो आपको इतना याद करना है। तो हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन देखा, दर्शन का ओरिजिन देखा, फिर क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन में कौन कौन से दर्शन आते हैं ये हमने देखा। ये आपको बाय हार्ट करना है, इतना आप याद रखो। और ये जो 2 श्लोक है, अस्ति ईश्वर अस्ति परलोक और नास्तिको वेद निंदक, ये श्लोका बहुत ईजी श्लोकाज है। आपका आंसर अच्छा अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो ये श्लोकाज भी आपको करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।